बिल्कुल पढ़ाई है ना ठप कर दी है इस समय। पेट्रोल मेरे पास नहीं है, मेरी गाड़ी घर पे खड़ी है, मैं साइकिल ले चलता हूँ, मेरे पास पिंचर को पैसे नहीं है, मतलब मैं क्या करूँ? निकलने पिंचर को पैसे नहीं है, जब मैं कमाने में क्या करूँ? कर दिया उनने, खाली लेटरिंग बनाई, बाथरूम बनाई। लेकिन दलित बीजेपी के नेता हरी घास में हरे सांप के समान है। हमें रेल के डिब्बे बदलने की जरूरत नहीं है, पूरा इंजन बदलने की जरूरत है। अयो महंगाई कितनी हो रही है, कितनी महंगाई हो रही है, देखिए बताओ महंगाई कैसा होएगी, कहाँ से आएगा खाने को, महंगाई हो रही है और काम धंधे सब गए। कुछ नहीं करे। कितना नंबर देंगे 10 में से योगी सरकार को? मैं तो 0 भी नहीं लूंगा, 0 भी ले लूंगा इनसे। 0 भी ले लेंगे। कितना नंबर देंगे योगी सरकार 10 में से? मैं तो जी 0 ही दूंगा। ये चाचा योगी सरकार को, योगी सरकार को कोई नंबर नहीं दूंगा। कोई नंबर नहीं, बड़े नाराज है जनता। और भी लोग हैं, पूछते हैं कि कितने नंबर देंगे 10 में से योगी सरकार को? 0 ही दूंगा मैं तो, 0 ही है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और हम जो है लगातार जो है यूपी के अलग अलग विधानसभाओं क्षेत्र में घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता से ही बनवा रहे हैं कि जनता ही बताएगी कि मुख्यमंत्री ने कितना काम किया है या नहीं किया है। मुरादनगर विधानसभा है, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि योगी सरकार ने 4.5 साल में कितना काम किया है। ये क्या कहेंगे, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया है प्रधानमंत्री ने, अब कितना असर करेगा यूपी चुनाव में? वो कुछ भी असर नहीं करेगा। 2 दलित चेहरे उतार करके इन्होंने कोई तीर नहीं मारे हैं। 2 दलित चेहरे उतारे गए हैं, उससे पहले दलित चेहरे कई हटा भी दिए गए हैं। जो भी दलित चेहरा पहले हटा है उसने यही कहा कि हमें खुशी नहीं मिली बीजेपी में जाने के बाद में, सब परेशान हैं। क्या लगता है ये सिर्फ दलित चेहरा जो उतारा गया है दलित वोट लेने के लिए? दलित ये राजनीति है, दलित वोट पाने के लिए, और कुछ नहीं है। वोट मिलने के बाद उन्हें भी निकाल दिया जाएगा। उन्हें भी निकाल दिया जाएगा कि राष्ट्रपति भी तो दलित बनाए रखे हैं। राष्ट्रपति दलित है, उनका अपनी पसंद का है। क्या कह रहे हैं जी, बताइए। क्या लगता है मंत्री विस्तार में जो 2 दलित चेहरे रह गए हैं, राष्ट्रपति भी दलित है, तो क्या लगता है ये सबका साथ सबका विकास का नारा जो दिया वो लेके चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? ये पार्टी दलितों की, पिछड़ों की, युवाओं की, स्टूडेंटों के लिए सबसे घातक पार्टी है। इससे ज़्यादा कलंकित तो प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आज तक इस देश में कभी नहीं मिले। बेरोजगारी का आलम ये है, महंगाई किस कदर बढ़ रही है और शिक्षा ख़त्म कर दी गई है। ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी में जो दलित जो चेहरे हैं ये दलित नहीं हैं, ये मनुवादी हैं और ये समाज के दलाल हैं। ऐसा कैसा कह सकते हैं आप? 100% कह रहा हूँ, ये दलाल हैं दलितों के लिए। ये केवल हरी घास में हरे सांप हैं। दलित जो हैं यानी कि हम सभी तरह के सांपों से बच सकते हैं, लेकिन दलित बीजेपी के नेता हरी घास में हरे सांप के समान है। ये अभी एक रहस्य बना हुआ है और बड़े अफसोस की बात यह कि इस समय हमारा कोई नेता, कोई पार्टी है ही नहीं। अरे मायावती हैं, चंद्रशेखर आजाद है, ये जो है बीजेपी जो है वो भी कहती है दलित के चेहरा है। सब बिजनेसमैन हैं, दलितों के वोटों के सौदागर हैं। इस समय हमारा कोई नेता, कोई पार्टी नहीं है। अंदर खाने सब मिले हुए हैं और सब एक तरह से पैक करे हुए हैं, अपने काले कान में छिपाने के लिए नए नए षड्यंत्र रचे हुए। दलितों का केवल जो इनका रोना लगा हुआ है, अदरवाइज इस समय दलितों का भविष्य अंधेरे में। कोई हमारा रहनुमा नहीं है, कोई हमारी पार्टियां नहीं है। दादी हमारे पास, अरे लगवाया ट्वेल्व लगवा, पानी के लिए परेशान हो रही दुनिया। अब 12 लगवा बेटा। अयो महंगाई कितनी हो रही है, कितनी महंगाई हो रही है, देखिए बताओ महंगाई कैसा होएगी, कहाँ से आएगा खाने को, महंगाई हो रही है और काम धंधे सब गए, खत्म हो गए काम धंधे, सब काम धंधे हो गए खत्म। मोदी योगी सरकार, मोदी योगी कैसे हैं? अरे मोदी क्या कर रहा है, क्या कर रहा मोदी हमें 500 रुपया दे, वो बैठा जोगी भिखारी, 500 रुपया दे भैया हमको महीना की पेंशन के। का हो 500 में, का हो 500 में? अनाज भी तो कह रहे हैं कि 5-5 किलो अनाज देना घरों पे। अनाज नहीं मिल रहा, अनाज कोई भी चौथा ना दे रहा। हमारा राशन कार्ड खूगा हमारा, हमें कोई भी ना दे रहा राशन। अब तो 2 मंत्री भी दे दिए बीजेपी ने दलित। अब क्या अब भी कोई डाउट है क्या बीजेपी पे? बीजेपी वो हम जैसा खून चूस रही है, हम जैसों का। मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, बताइए मेरे बच्चे, उन्हें कहाँ पढ़ाऊँ मैं?
तो ये कह रहे हैं ना, कोरोना में अगर स्कूल भेजेंगे, कोरोना में स्कूल भेजेंगे तो जान का खतरा है। अब तो वो चला ना प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को कहाँ पढ़ाऊं, कहाँ से 10,000 रुपये लूँ फीस के? क्यों जी 20,000 रुपये कहाँ से लाऊं बच्चों के लिए? 2 बच्चे हैं मेरे। तो वो कह रहे हैं कि 20,000 रुपये फीस बढ़ी है तो विकास भी हुआ है, तो लोगों का पैसा विकास कौन सा कर दिया उनने? खाली लेटरिंग बनाई, बाथरूम बनाई, कौन सा हगराज में 10 रुपये लेता बहन? बतलाइए। नहीं नहाने को फ्री कर दिया उनने, नहीं नहाने को फ्री कर दिया उनने क्या मुझे? अरे अनाज नहीं दे रहे हैं क्या फ्री में? अनाज से मेरा पेट भर रहा है क्या? क्यों अनाज से पेट नहीं भरेगा? अनाज में तेल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, क्या चाहिए? तो तेल का क्या हाल है? तेल का बहुत हाल है, वो 240 रुपये चल रहा है। 240 रुपये? हाँ जी। अरे तो मिलावट खत्म हो गई इसलिए महंगा है। अरे कहाँ मिला महंगी भाई? कृषि मंत्री कह रहे हैं। कृषि मंत्री मुझे पेट्रोल मेरे पास नहीं है, मेरी गाड़ी घर पे खड़ी है, मैं साइकिल ले चलता हूँ, मेरे पास पिंचर को पैसे नहीं है। मतलब मैं क्या करूँ? निकल रहे पिंचर को पैसे नहीं है, जब मैं कमाने नहीं मैं क्या करूँ? जो मेरी प्राइवेट नौकरी बंद होगी, 1 साल हो गया। ये तो कह रहे हैं विकास बहुत हुआ है। अरे कहाँ हुआ है, किसने करा है ये बताओ? योगी सरकार कैसा देखते हैं उत्तर प्रदेश? योगी सरकार गांडू सरकार है, बिल्कुल गांडू सरकार। अरे कोई नहीं लगा, सब गांडू में घुस गए। बिल्कुल साफ तौर पे कुछ ज्यादा गुस्से में है। और क्या कहेंगे जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है प्रधानमंत्री जी? हाँ, जैसे हम देख रहे हैं कि आगामी चुनाव जो 2022 में यूपी में होंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया है, जिससे कि अब देखा जाए तो ये कोरोना को देख लो, कोरोना में जो स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन सिंह, वो नाकाम हुए कम्प्लीटली, और जो और भी मंत्री थे इनके, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और इन नए चेहरे को लाए हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो जैसे अब मैं कह सकता हूँ कि हमें रेल के डिब्बे बदलने की जरूरत नहीं है, पूरा इंजन बदलने की जरूरत है। कौन सा इंजन? इंजन मीन्स जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आगामी 2024 में जो इलेक्शन होंगे, मैं पूरे आश्वासन के साथ कह सकता हूं कि हम नई सरकार देखेंगे। क्या देखेंगे 2022 में चुनाव है वो यूपी में? 2022 में जैसे हम देख रहे हैं कि कम्प्लीटली चेंजेस चाहते हैं, पीपल वांट टू चेंज। क्यों चेंज चाहते हैं? इतना काम किया है, विकास किया है, काम क्या किया गिनवाओ तो सही। काम केवल हुआ है, केवल कागज पे, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं? पोस्टर जो बड़े बड़े लगे हैं वो क्या वैसे लगे हुए हैं क्या? पोस्टर की बात कहूँ तो ये तो एडवर्टाइजिंग मिनिस्टर है, ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने सूट बूट की सरकार है। ये तो बोला था, क्या लगता है दलित चेहरा लाने के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव में कितना फायदा होगा बीजेपी को? बीजेपी ये तो नाटक कर रही है दलितों को लाके, तो नाटक कर रही है, पूरा सबको दिख रहा है। 2 चेहरे ला दिया दलित, नाटक हो गया। राष्ट्रपति भी तो बना रहा है डॉक्टर गोविंद सिंह, वो हमारे राष्ट्रपति नहीं है, वो तो बीजेपी के पिट्ठू हैं। पर राष्ट्रपति तो है मगर बीजेपी पे के हाथ है पीछे, जब मोदी कहेगा ऐसे करेंगे। वो अपने तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, न उन्हें आज तक बोला। इतना गुस्सा क्यों है बीजेपी से? गुस्सा, अरे जब भूखे मरेंगे तो गुस्सा ही रहेंगे। इनकी पेंशन काट दी, अच्छी भली इनकी पेंशन आती तो ये गुस्सा ही ना होंगे ये। अब ये पेंशन बंधवाने जाते हैं तो कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं इन्हें। इनकी पेंशन अभी तक तो बंधी ना है। इससे बढ़िया तो बहन जी की सरकार में इनको भी पेंशन मिल रही थी। इनसे बड़े बड़े जो लोग थे, मतलब 60 वाली प्लस वाले लोग, तो ज़्यादातर को पेंशन मिल रही थी। इस सरकार ने आते ही तो पहले बुजुर्गों की और बड़ों की सबकी पेंशन काट दी, तो कौन इनसे खुश हो जाएगा ये बताओ पहले आप। 2-2 रुपये सम्मान निधि और भी कुछ निधि, कौन सी निधि यहाँ पे कौन सी निधि किसको मिल रही है? बैंक में मैंने वो फ्री में खाता खोला, 500 रुपये मैंने डाले। जब मेरे पैसे नहीं आए फिर दोबारा गया, अरे तुम पैसे डालो इसमें 500 अभी आएंगे, फिर 500 डाल दिए, अभी तक तो कोई पैसा आया नहीं। बिल्कुल, और भी लोगों से जानते हैं जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, दलित चेहरों पे दाव खेला है, उत्तर प्रदेश में कितना फायदा होगा इसका? वो दलित खाली बीजेपी के गुलाम है, असली दलित तो है ही नहीं। वे अगर असली दलित होते तो अपने भाइयों के साथ खड़े होते। वो समाज का भला नहीं कर रहे हैं, वो अपना भला करेंगे बीजेपी में जाकर, अपना भला करेंगे वो। बस। इसका फायदा होगा क्या कुछ उत्तर प्रदेश चुनाव में? इसका कुछ फायदा नहीं होगा। अब चुनाव के माध्यम 6 महीने 7 महीने रह रहे हैं, ये कार्ड खेला गया है। इस कार्ड से जनता जानती, सब पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं है, सब जानते हैं क्या खेल चल रहा है। क्या खेल चल रहा है? क्या खेल चल रहा है? जैसे 15-15 लाख का वादे करे, खाते में आएंगे, काला धन विदेश से आएगा, तुम्हारे खातों में आएंगे, कहाँ आएंगे? अरे यार, जब बनाते नहीं है नेता दलित चेहरा तो कहते हैं कि बीजेपी में कोई दलित चेहरा नहीं है, और जब बनाते हैं तो कहते हैं खेल कर रहा है। क्या करें फिर? वो दलित चेहरा अभी 6 महीने के लिए बना रहे हैं, स्टार्टिंग में बनाए, मुख्यमंत्री बनाए। अभी तो 4 साल है ना, वो केंद्र में बनाया ना। केंद्र बनाया तो स्टार्टिंग में बनवाओ ना। ये अब चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में जोड़ने के लिए
उत्तर प्रदेश में जोड़ने के लिए ये लगाया गया है और दलितों को भटकाने के लिए कि मैं भाइयों तुम्हारे साथ हूँ। मेरे भाई देखो, हमने दलित चेहरा भी लगा दिया, अगला मुख्यमंत्री ये होएगा, इसलिए लगाया गया, बाकी किसी लिए ड्रामा। मुख्यमंत्री चेहरा दलित देता हूँ, क्या लगता है ये वोट फिर भी बीजेपी को वोट देंगे क्या? ये खेल खेल के तो दिखा में पता तो जब ही लगेगा जिंदगी में। अगर दलित को ये मुख्यमंत्री बना दें, दिल्ली में तो बना है ना, राष्ट्रपति तो बना दिया। वो राष्ट्रपति हमारा ना है, राष्ट्रपति तो उनका गुलाम है। जैसे प्रधानमंत्री आगे चलते हैं, राष्ट्रपति पीछे चलते हैं। खेल है ज़्यादा, जब बनाते नहीं तो कहते हैं कि है नहीं है, जब बना देते तो कहते हैं कि खेल है। भैया सबसे पहले बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी। बच्चे क्वालिफाइड हो जाते हैं, वैकेंसी नहीं है उनके लिए, वो भी बेचारे कैसे अपना परिवार का। मेरा ही बेटा बीए करे हुए है, आज भी धक्के खा रहा है, और मैं भी इंटर करने के बाद में ठेली खींच रहा हूँ। नगर निगम में जाते हैं, कहते हैं कि 10-10 हज़ार रुपये का लोन देंगे, 4-4 महीने हो गए लोगों को, धक्के खाते हैं। नुके बैंक में पता करो, बैंक वालों से जाते हैं तो वहाँ पता करो, सब जान धोखा है, सब धोखा है। युवा है, कुछ युवाओं से बात करते हैं। क्या लगता है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उत्तर प्रदेश चुनाव में कितना फायदा होगा और योगी सरकार ने कितना काम किया है? करा तो स्टडी है जी। स्टडी करते तो नौकरी मिल रही नहीं, योगी सरकार दे रही है नौकरी। 4 लाख नौकरियां पहले दे चुकी है और 75,000 नौकरियां अभी दे रही है। मिली होती तो यहीं रहते हम। क्या लिया, फॉर्म नहीं भरा या आई नहीं नौकरी? फॉर्म तो बतेरे भर रखे हैं, जब कैंसिल पर कैंसिल होगी नौकरी तो मिलेगी कहाँ से? वो तो एक तरीके से जो फंड हम जो फीस दे रहे हैं ना फॉर्म भरने की, वो जैसे कैंसिल हो गए वो सारा सरकार के फंड में पहुंच जा रहा। और क्या हो रहा है इसमें? क्या करेगी सरकार उस फंड का? कुछ क्या कर रही है, अपने बीजेपी के खाते बना रही है सही से। पढ़ाई वढ़ाई करते हो? हाँ करते हैं। क्या लगता है, क्या कौन सी क्लास में हो? 12th क्लास में हूँ। बिल्कुल पढ़ाई है ना ठप कर दी है इस समय। एक तो पढ़ाई भी चल रही है, ऊपर से पढ़ाई तो चल ही रही है कि ये नहीं फीस कम कर दें, फीस भी पूरी ले रहे हैं, टैक्स भी बढ़ा दिया, ठीक है, हाउस टैक्स भी बढ़ा दिया उन्होंने, सब चीज़ कम कर दी। इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की स्थिति ला दी उन्होंने। पहले जो है कांग्रेस के साथ में आज तक इतनी, देखो वो देख लो हमारे देश की जो है जीडीपी, पहले इतना टैक्स कांग्रेस की सरकार में इतना टैक्स नहीं था, जब भी उनकी जो है जीडीपी एक कंट्रोल में रहती थी, और डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की स्थिति में कंट्रोल में रखते थे। वो इन्फ्लेशन आने नहीं देते थे कभी वो, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना टैक्स भी मिल रहा है, सारे अपने बैंकों में डालने, कुछ नहीं कर रहे, जीडीपी कुछ नहीं करे। कितना नंबर देंगे 10 में से योगी सरकार को? मैं तो 0 भी नहीं दूंगा, 0 भी ले लूंगा इनसे। 0 भी ले लेंगे? कितने नंबर देंगे योगी सरकार 10 में से? मैं तो जी 0 ही दूंगा। ये चाचा इसके योगी सरकार को, योगी सरकार को कोई नंबर नहीं दूंगा। कोई नंबर नहीं, बड़े नाराज है जनता। और भी लोग हैं, पूछते हैं कि कितने नंबर देंगे 10 में से योगी सरकार को? 0 दूंगा मैं तो, 0 ही है जी। जी, क्या लगता है महंगाई हुई है? अजी महंगाई तो पूरी बेशुमार हो रही, महंगाई में कमी थोड़ी है। ये बताइए 100 रुपये लीटर पेट्रोल, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल, बताइए क्या कम है महंगाई? क्या लगता है योगी सरकार को कितना नंबर देंगे? 0। कुछ काम तो किया